Hello guys, how are you? So let us start with our assignment number 21st. तो लास्ट टाइम हमने कुछ आपको एनालॉजी करवाई थी जिसके बीच में हमने लेंस और मिरर को किस तरह से याद रखना है, हाउ विल यू रिमेंबर द इमेज फॉर्मेशन, कि ऑब्जेक्ट आपकी कहाँ पे रखी हो तो इमेज कहाँ पर बनेगी, कैसी बनेगी और किस तरह की बनेगी। ठीक है, तो उसमें हमने ऑब्जर्व किया था कि कॉनकेव मिरर के केस में हमेशा हमारी जो इमेज बनती है वो रियल इन्वर्टेड बनती है, और जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी से नजदीक लेके आते हैं मिरर की तरफ, इट विल बी गेटिंग मैग्नीफाइड टिल फोकस। जैसे ही फोकस और पोल के बीच में रखते हैं देन द ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो कैसी बनती है, वो वर्चुअल बनती है, इरेक्ट बनती है एंड मैग्नीफाइड बनती है। कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा एक ही तरह की इमेज बनेगी, वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड। सिमिलरली केस कॉनकेव मिरर आपका कॉन्वेक्स लेंस से मिला है तो कॉन्वेक्स लेंस भी आपका सेम जो कॉनकेव मिरर में जैसी इमेज मिली है वैसी ही मिलेगी। जो कॉन्वेक्स मिरर है वो आपका कॉनकेव लेंस से बनेगा। सो जो इमेज आपको कॉन्वेक्स मिरर में मिली वैसी आपकी कॉनकेव लेंस में मिलेगी। ठीक है, लेट अस स्टार्ट विद आवर असाइनमेंट नंबर 21. So in 21st assignment the question number 1 is the height of the object is 50 centimeter and the image of the object is 20 centimeter and the object is placed 10 centimeter from the convex lens. Find the focal length. So let us start. Height of the object. So LSA 21. तो पहला क्वेश्चन है इसका। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको हाइट दी हुई है 50 सेंटीमीटर, H डैश मींस इमेज की हाइट दी हुई है 20 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हमेशा -10 होता है। ठीक, H डैश क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस में आपका H डैश बाई H क्या होता है, M होता है। ठीक है, आपको F निकालना है तो देखते हैं इसमें। तो H डैश 20 है, H 50 है। कॉन्वेक्स लेंस के केस में जनरली आपकी रियल इन्वर्टेड इमेज बनती है। तो यहां से अगर मैं यहां देख लेते हैं H डैश बाई H निकालो तो कितना बनेगा, इट विल बी डिमिनिश्ड। इसका मतलब क्या हुआ कि कॉन्वेक्स लेंस के केस में हमारी इमेज रियल इन्वर्टेड डिमिनिश्ड कब बनती है, जब हमारी ऑब्जेक्ट आपकी लेफ्ट टू द मिरर हो। इसका मतलब एक्सेप्शनल केस नहीं है। तो यहां पर हमें निकालना क्या, हमें F निकालना है, F। तो ये लेंस है, लेंस में मिरर फॉर्मूला, तो मेरे पास V भी नहीं है यहां पर, तो M इज इक्वल टू H डैश बाय H इज इक्वल टू V बाय U। तो H डैश कितना है 20, H कितना है 50 और V कितना है हमारा, V निकालना है, और U कितना है -10। कितना है -10। तो कितना आ जाएगा, V इज योर -4 सेंटीमीटर। तो V कितना आ गया -4। तो 1 बाई F इज इक्वल टू 1 बाई V माइनस 1 बाई U and 1 by F is equal to 1 by V. V is -4 minus of -10, 1 by -4 plus 1 by 10, LCM is 20, -5, 2,
minus 3 by 20, it is 1 by f, and f is equal to minus 20 by 3 सेंटीमीटर. इट मीन्स ये आपका कॉन्वेक्स लेंस जो है वो आपका नॉर्मल केस है, जो जनरल वाला केस है, क्योंकि v आपका क्या है, तो कैसे बनेगा, ये कॉन्वेक्स लेंस बना दिया मैंने. दिस इज f1 to f1 f2 to f2 f1. f1 is 20 by 3. और ये देखो गलत आ गया है कि कॉन्वेक्स लेंस में जो फोकल लेंथ क्या होती है, पॉजिटिव होती है. तो इसका मतलब क्या हुआ, हमने v by u, u इज माइनस n, ठीक है, ओके. h डैश विल बी माइनस, क्योंकि h डैश क्या होगा, कॉन्वेक्स लेंस में जनरली क्या होता है, इमेज कैसी बनती है, इन्वर्टेड. तो अगर ऑब्जेक्ट यहां पे रखी है तो इमेज कहां बनेगी, ऐसे बनेगी. तो h डैश क्या होगा, नेगेटिव होगा, माइनस लेना भूल गए हम, माइनस. तो v कितना आ जाएगा, प्लस का 4. अगर v प्लस 4 आया so it will be 7 by 20. It means 20 by 7. It means इमेज जो बनेगी वो आपकी रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी और आपकी डिमिनिश्ड बनेगी. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. In the second question, you will be given a concave lens. आपको कॉनकेव लेंस दिया हुआ है. कॉनकेव लेंस में आपको फोकल लेंथ दी हुई है 20 सेंटीमीटर. इट मीन्स f क्या है, -20 है. ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस आपको निकालना है. हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आपको दी हुई है 5 सेंटीमीटर और v आपको दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर. h डैश भी आपको निकालना है. तो फोकल, अब कॉनकेव लेंस में फोकल लेंथ v एंड u ऑल आर नेगेटिव. तो हमें निकालना है u. v दिया है, f दिया है. फॉर्मूला 1 by f इज इक्वल टू 1 by v माइनस 1 by u. सो 1 by f v u, तो u निकालना है. 1 by u इज इक्वल टू 1 by v माइनस 1 by f, 1 by v. So 1 by minus 15 plus 1 by 20. LCM is 60. So minus 4 plus 3. So V कितना आ गया, -60 सेंटीमीटर आ गया V आपका. तो H आपको दिया हुआ है, S डैश निकालना है. As we know that S dash by H is equal to V by U. H dash is equal to H. V कितना है, -15 और U कितना आया मेरा, सॉरी हाँ U आया मेरा ये. तो U कितना आया मेरा, -60. H dash is equal to H कितना है 5, 1 by 4. तो H क्या आएगा 5 by 4. तो हमें पता है कि H कितनी है 5 by 4 और H कितना है 5. इट मीन्स H से कम है. इट मीन्स इसका इमेज कैसी आएगी, वर्चुअल आएगी, इरेक्ट आएगी और डिमिनिश्ड आएगी. क्लियर है. सो कम ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. इन द नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कॉनकेव मिरर आपको दिया हुआ है. हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 2 सेंटीमीटर और जो ऑब्जेक्ट है वो आपकी 20 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे रखी हुई है और फोकल लेंथ आपका कितना है 10 सेंटीमीटर है. आपको V, H डैश और नेचर निकालना है. सो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज
2 centimeter and distance of the object is 20 centimeter and mirror is concave mirror. फोकल लेंथ इज 10 सेंटीमीटर, V निकालना है और S डैश एंड नेचर निकालना है। दिस इज द थर्ड क्वेश्चन। सो मिरर है, फॉर्मूला क्या बनेगा 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। तो 1/v हमें निकालना है, तो 1/f माइनस 1/u, 1/f, f is -10, minus plus, it will be plus, so 20, 10 to the 20 and 20 to the 20, so 1/v, v will be equal to minus 20 सेंटीमीटर। तो v कितना आ गया, माइनस 20 सेंटीमीटर आ गया। और s डैश निकालना है, as we know that s dash by h is equal to minus v by u, h dash minus v, minus of minus 20 by minus 20, minus 20, तो ये भी माइनस 20 और आपका कितना आ गया, एस डैश कितना आ गया इंटू एच, एच कितना है -2। अगर अब देखिए, अगर एच भी मेरा, देखो ऑब्जेक्ट मेरी कहां थी 20 सेंटीमीटर पे और इमेज मेरी कहां है 20 सेंटीमीटर पे, तो इसका मतलब क्या हुआ, ऑब्जेक्ट मेरी सी पर रखी हुई है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखी हुई है, और मेरी इमेज कहां बनी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, लाइक दिस। जैसे ये मिरर है, ये F हो गया, ये C हो गया, ये कितना है 10 और ये कितना है 20। तो ऑब्जेक्ट आपकी यहां पे रखी हुई है, लाइट ऐसे गई, ऐसे जाएगी, यहां बन गया। सो दिस इज ऑब्जेक्ट हाइट, दिस इज इमेज हाइट। तो क्या बन गया, इमेज कहां बनी, C पे बन गई। मीन्स नेचर क्या आएगा, नेचर इज सेम साइज, रियल, इन्वर्टेड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉन्वेक्स लेंस इज गिवन, फोकल लेंथ आपकी दे रखी है 30 सेंटीमीटर और डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट आपको निकालना है, v भी आपको दिया हुआ है और m निकालना है। तो फोर्थ क्वेश्चन में आपको कॉन्वेक्स लेंस दिया हुआ है, f कॉन्वेक्स की पॉजिटिव होती है तो 30 सेंटीमीटर आ जाएगा, v आपका पॉजिटिव होता है, u निकालना है और m निकालना है, कॉन्वेक्स लेंस। तो लेंस फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, ये आपका लेंस फॉर्मूला है, हमें u निकालना है। सो 1/u इज इक्वल टू 1/v minus 1/f, 1/v, v is positive, f is again positive, तो कॉन्वेक्स लेंस में f भी पॉजिटिव होता है और v भी पॉजिटिव होता है। तो 60, it is 1, it is -2, हमें u निकालना है, तो u क्या आ जाएगा, -60 सेंटीमीटर। तो v भी 60 है और u क्या आया, u भी 60 है, लेकिन ये लेंस कौन सा है, कॉन्वेक्स लेंस। तो जब हमने मिरर का केस निकाला था, जहां पर ऑब्जेक्ट रखी हुई है वहीं पे आपने अगर इमेज निकली आपकी, तो वो कहा था C पॉइंट होता है, लेकिन यहां पे ये कॉन्वेक्स लेंस है, f1 2f1 f2 2f2। तो अगर ऑब्जेक्ट यहां पे रखी हुई है तो ये फोकल लेंथ से निकलेगा और दूसरी मिरर ऐसे निकलेगी, तो इमेज कहां बनी 2f2 पे। इट मींस इमेज क्या बनी 2f2 पे। तो u कितना है, u तो ये हो गया 60 माइनस का, ऐसे ही v क्या हो गया, ये हो गया 60 प्लस का। फोकल लेंथ कितना है
30। तो m निकालना है। m क्या होगा? m इज इक्वल टू v बाय u। v कितना है? 60 एंड u इज -60, सो m इज इक्वल टू -1। एंड व्हाट इज -1? माइनस का मतलब क्या हुआ कि इमेज आपकी इन्वर्टेड है, रियल है और सेम साइज की है। कैसी है? सेम साइज, क्योंकि 1 आया आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिफ्थ क्वेश्चन। इन द फिफ्थ क्वेश्चन you have to find the distance of the image, height of the image and nature। आपको रेडियस कर्वेचर दिया हुआ है और u दिया हुआ है, और मिरर इज कॉन्वेक्स। सो कॉन्वेक्स मिरर इज गिवन टू यू। रेडियस कितना है? 2 मीटर है, तो f कितना हो जाएगा? 1 मीटर। और कॉन्वेक्स मिरर में एफ भी इधर होता है और सी भी इधर होता है, तो इट मींस आर भी इधर है, एफ भी इधर, भी दोनों पॉजिटिव होंगे। और डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 3.5 मीटर, इट विल बी नेगेटिव। तो आपको v निकालना है, h डैश निकालना है, और आपको क्या निकालना है? नेचर निकालना है। सो हाउ टू प्रोसीड? तो मिरर फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। सो 1/v, 1/v, v मुझे निकालना है, तो क्या बनेगा? 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। 1/f इट इज 1/1 माइनस u इज प्लस, तो 3.5। सो 3.5 प्लस 1, so it is 4.5 by 3.5, it is 1/v। so v will be 3.5 by 4.5, it means v will be 5 7 ja 5 9 ja, so 7/9 सेंटीमीटर, एंड इट इज पॉजिटिव, क्योंकि v भी पॉजिटिव होगा, f भी पॉजिटिव होगा। अब v पॉजिटिव है, इट मींस h डैश क्या आएगा? अब एडजस्ट करने के लिए h होगा, h डैश, तो h नहीं है तो h डैश नहीं निकल सकता इसमें। ठीक है, तो अब आपका m क्या होगा? v बाय u माइनस v बाय u। v कितना है? 7/9 माइनस 7/9 डिवाइड बाय 3.5, सो दिस इज -2/9। तो m कितना आ गया? सॉरी, प्लस। तो कॉन्वेक्स मिरर में मैग्निफिकेशन हमेशा पॉजिटिव होती है, और आपका इमेज क्या होती है? डिमिनिश्ड होती है। सो इट विल बी ऑलवेज डिमिनिश्ड। तो पता लग रहा है जैसे 2/9 क्या है? लेस देन 1 है, तो इट इज डिमिनिश्ड। तो इमेज कैसी होगी? इरेक्ट होगी, वर्चुअल होगी और डिमिनिश्ड होगी। 6th क्वेश्चन। इन 6th क्वेश्चन कॉनकेव मिरर आपको दिया हुआ है, कॉनकेव मिरर इज गिवन टू यू, एंड डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट आपको निकालना है। फोकल लेंथ आपको 20 सेंटीमीटर दी हुई है, तो फोकल लेंथ इसमें नेगेटिव होती है कॉनकेव मिरर में। वर्चुअल इमेज है, इसमें बता रहे हो कि इमेज वो क्या है? वर्चुअल है। तो वर्चुअल इमेज में v हमेशा पॉजिटिव आता है, और नेचर ने, और आपको क्या निकालना? m कितना दिया हुआ है? 2 दिया हुआ है, m इज योर 2। तो ठीक है, तो m आपको 2 दिया हुआ है, u निकालना है और f। तो 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। तो अगर मैग्निफिकेशन 2 है, वर्चुअल इमेज है, इट मींस v पॉजिटिव आएगा। तो लेट अस स्टार्ट। m इज इक्वल टू -v/u, ऐसा होता है। तो u क्या आ जाएगा? u इज योर, सॉरी v निकाल लेते हैं, v क्या आएगा? -2u, so it is -2u, it is u 1/f, f is your -20, so -2u, 1 minus 2 minus 1 by -2u, 1 by -20, it is 10,
सो u इज -10 सेंटीमीटर। तो u कितना आ गया? -10 सेंटीमीटर आपका u आ गया। m आपको 2 दिया हुआ था, तो m क्या होता है? -v/u। तो v मैंने यहां से निकाल लिया क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी है? 2 है, -v/u। तो v कितना आ गया? -2u आ गया। फॉर्मूला यूज किया हमने, मिरर फॉर्मूला 1/v + 1/u। v कितना है? -2u है, u दे रखा है। f कितना है? -20 है, क्योंकि f आपका कॉनकेव मिरर में नेगेटिव होता है। तो सोल्व किया, एलसीएम लिया मैंने, -2u 1 - 2 -1/-2u, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। तो u कितना आ गया? u इज योर -10 सेंटीमीटर आ गया। सो u कितना आ गया? -10। तो u ही मुझे निकालना था। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। The next question, 7th question. In the 7th question, power is given to you how much? 1.2 diopter. It means the power positive होगी, it means वो लेंस कौन सा होगा? कॉन्वेक्स लेंस होगा। फोकल लेंथ निकालना है, क्या होगा फोकल लेंथ? 1/1/1.2, it means 10/1.2, sorry, so 5/6, it means 0.8। तो f कितना आ गया? 0.8 मीटर आ गया। तो इसमें डिफेक्ट भी बताना है, तो डिफेक्ट वाला टॉपिक हमने अभी किया नहीं है क्योंकि वो आएगा ह्यूमन आई में, उसको हम नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे। सो हमने सिर्फ पावर किया है, फोकल कैसे निकालते वो निकालना है, तो वो निकाल दिया। तो डिफेक्ट वाला हम नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे, तो हमारा टॉपिक हो जाएगा। कमन टू 8th क्वेश्चन। तो इन 8th क्वेश्चन हाइट आपको दी हुई है, 2.5 सेंटीमीटर। तो मिरर आपका है कॉनकेव मिरर आपको दिया हुआ है, हाइट 2.5 है और डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का 27 सेंटीमीटर है, जो कि नेगेटिव होता है हमेशा। और आर जो है रेडियस ऑफ कर्वेचर वो आपकी है -0.36, और जो v निकालना है आपको और h' निकालना है और f भी दिया हुआ है। तो r है तो f निकाल लोगे, f कितना आएगा? 0.18, ठीक है, मीटर हो गया। कितना आ जाएगा? मतलब मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग हुआ ये आपका हो गया -18 सेंटीमीटर, ठीक है। तो u है, f है, v निकालना है। तो ये मिरर है, तो 1/f इज इक्वल टू 1/v + 1/u, and 1/v will be equal to 1/f minus 1/u. What is 1/f? It is 1/-18 minus plus 1/27. So इसका निकाल लेते हैं 18/27 का, 9 हो गया, 2 3 54 आ गया। So it is -3, it is +2, कितना आ गया? -1/54 इज v। तो v कितना आ गया? v इज योर -54 सेंटीमीटर। कितना आ गया? -54 सेंटीमीटर। तो v माइनस हो गया, इसका मतलब क्या हुआ? इमेज लेफ्ट टू द मिरर बनेगी। तो h' इज इक्वल टू -v/u इंटू h, -v -54 बाय -27, h कितना है? 2.5, इट इज -5.0। एच कितना आ गया? 5.0 सेंटीमीटर। तो एच क्या आ गया? 5 सेंटीमीटर आ गया। तो अगर एच -5 है, इट मींस कॉनकेव मिरर ऐसा बना। तो अगर ऑब्जेक्ट यहां बनेगी तो इमेज कहां बनेगी? इमेज ऐसी बनेगी, इमेज ऐसी बनेगी। सो नेचुरल इमेज क्या बनेगा? रियल बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा, और एच क्या है? h से कम है, चेक कर लो। h से बड़ा है तो मैग्नीफाइड बनेगी। तो क्या बनेगी? मैग्नीफाइड बनेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, और सॉरी इसमें 8 क्वेश्चन में एक तो चीज दे रखी है कि अगर हम इस कैंडल को मिरर के नजदीक लेके जाएंगे तो क्या होगा। तो देखिए कैंडल को मिरर के नजदीक, तो ये कैंडल इसकी हाइट ये है और डिस्टेंस ये है।
तो अगर इसको मैंने 27 से कम कर दिया, तो अगर ये कम हो जाएगा तो ऊपर वैल्यू क्या आ जाएगी, थोड़ी बड़ी आएगी। इट मींस यहां थोड़ी यहां बढ़ जाएगा। ठीक है, मान लीजिए मैंने इसको 27 से मान लो 18 कर दिया, तो क्या बनेगा -1/18। सो अगर मान लो ये मेरा 27 की जगह क्या हो गया, मान लीजिए मैंने 18 ले लिया इसको, तो क्या बनेगा, इस फॉर्मूले पुट कर लेते हैं। 1/-18 प्लस ऑफ 18, तो 18 आंसर आ गया, -1 + 1। ठीक है, तो 18 की जगह 9 ले लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सही रहेगा, 9 ले लिया, तो 9 2 जा, तो क्या आ गया 1/10। तो अब देखो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट पहले केस में क्या था, फोकल लेंथ से बड़ा था, अब क्या हो गया, फोकल लेंथ से कम हो गया। तो ये आपका एक्सेप्शनल केस आ जाएगा। तो मींस अगर मैं ऑब्जेक्ट को मिरर, कैंडल को मिरर के नजदीक लेके जाऊंगा, तो जो मेरा नेचर पहले आ रहा था इमेज का, अब मेरा वो नेचर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। पहले मेरा क्या आ रहा था, रियल इन्वर्टेड मैग्नीफाइड, और अब क्या आएगा, वर्चुअल इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड। तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कम करने से लेस देन फोकस अगर हो जाए तो इमेज क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। पहले रियल इन्वर्टेड मैग्नीफाइड आ रहा था, अब क्या आएगा, वर्चुअल इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 9th क्वेश्चन। So in 9th question देख लेते हैं। In 9th question concave mirror is given to you, और ऑब्जेक्ट और जो रियल इमेज हमें मिलती है रियल इन्वर्टेड और सेम साइज की है और सी पर है और फोकल लेंथ दे रखा है, तो हमें रे डायग्राम बनाना है। तो फोकल लेंथ इज योर -20 सेंटीमीटर, कितना है, -20 सेंटीमीटर, और रियल इमेज है, इन्वर्टेड इमेज है और सेम साइज की इमेज है, सेम साइज की इमेज है एट सी। तो अगर हमारी इमेज सेम साइज की है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट कहां पे रखा होगा, सी पर रखा होगा। तो ये आपका पोल हो गया, दिस इज एफ, दिस इज सी। तो अगर ऑब्जेक्ट मेरा, अब देखो ये क्या है 20, तो दिस इज योर 20, इट मींस ये क्या होगा, ये होगा 40 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट कहां पर है, सी पे रखा, लाइट रे ऐसे जाएगी, कहां बना, सी पे। सो दिस इज द रे डायग्राम। पहली रे ऐसे गई, रिफ्लेक्ट होकर फोकस से निकली, वो यहां चली गई। दूसरी रे फोकस से निकाली, इट विल स्ट्राइक द मिरर, रिफ्लेक्ट बैक पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। सो दिस इज द रे डायग्राम फॉर द 9th क्वेश्चन, वेयर द ऑब्जेक्ट इज नॉट गिवन टू यू बट फोकल लेंथ इज गिवन टू यू फॉर द मिरर, कॉनकेव मिरर। और आपको क्या निकालना है, आपको दे दिया उसने कि जो इमेज है वो सी पर बनी हुई है, सेम साइज की बनी हुई है, रियल है, इन्वर्टेड है, और क्या निकालना है आपको, आपको उसका रे डायग्राम बनाना है। ठीक है, तो एक बार जल्दी से रिपीट कर लेते हैं इनको। अब हमने इसमें वो क्वेश्चन नहीं किए हैं जो डिफेक्ट वाले हैं, क्योंकि डिफेक्ट वाला क्वेश्चन जो आता है वो ह्यूमन आई वाले चैप्टर में आएगा। हमने अभी लाइट चैप्टर किया है, तो लाइट चैप्टर में हम कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, इन सभी को कर चुके हैं। और इनमें हमने ऑब्जेक्ट की पोजीशन के हिसाब से इमेज की पोजीशन निकाली है, और ऑब्जेक्ट कहां पे रखी हुई है उस हिसाब से हमने नेचर ऑफ द इमेज भी डिस्क्राइब किया है। हर क्वेश्चन में हाइट अगर दी हुई है, आप हाइट ऑफ द इमेज निकाल सकते हो। ऑब्जेक्ट की हाइट दी हुई है तो उसकी इमेज निकाल सकते हो आप इमेज की। तो अगर आपकी इमेज की हाइट नेगेटिव आती है तो इसका मतलब आपका इमेज क्या है, इन्वर्टेड है, पहली बात। अगर आपका एच डैश पॉजिटिव आता है तो इमेज क्या है, आपका इरेक्ट है। एच डैश अगर नेगेटिव मतलब क्या हुआ, ऐसे आएगी। ठीक है, चाहे मिरर हो चाहे लेंस हो, ऑब्जेक्ट की हाइट हमेशा ऐसी होती है, वो हमेशा एक्स एक्सिस के अबोव होती है। इमेज अगर इन्वर्टेड आई मींस एस डैश नेगेटिव आया
तो हाइट क्या होगी, बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस, चाहे वो मिरर हो चाहे लेंस हो कुछ भी हो, ठीक। तो अगर एच डैश पॉजिटिव आया इट मींस इट विल बी लाइक दिस, ऑब्जेक्ट भी यहां पर, इमेज भी ऐसे होगी, तो ये इरेक्ट हो जाएगी। और इरेक्ट इमेज हमेशा वर्चुअल होती है, इन्वर्टेड इमेज हमेशा रियल होती है, और रियल इमेज इन्वर्टेड होने के साथ साथ डिमिनिश्ड भी हो सकती है, मैग्नीफाइड भी हो सकती है, ठीक है। और कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स लेंस में दोनों में ये सिमिलरिटी है कि नेचर ऑफ द इमेज आपको सेम मिलता है, रियल इन्वर्टेड डिमिनिश्ड विद मैग्नीफाइड, सिमिलरली वर्चुअल इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड। इन द सेम वे कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव लेंस में आपको सेम इमेज मिलती है कि वर्चुअल इरेक्ट और डिमिनिश्ड ही मिलेगी आपको हमेशा। सो बाय रिमेंबरिंग ऑल द कन्वेंशंस, सभी कन्वेंशंस को ध्यान रखते हुए, और क्वेश्चंस में गिवन प्रॉब्लम्स में आपको निकालना क्या है, गिवन क्या है और क्या फॉर्मूला लगेगा, इन स्टेप्स को फॉलो करके आप इन न्यूमेरिकल्स को इजीली निकाल सकते हो। दिस इज द इजीएस्ट वे टू सॉल्व ए न्यूमेरिकल इन ए बेस्ट एंड एफिशिएंट वे। सो काइंडली you should practice more and more numericals so that you may get perfect. जितना ज्यादा आप न्यूमेरिकल को टाइम दोगे उतना ज्यादा आप परफेक्ट होगे। So in this, with this your lecture is over. So I once again advise all the students to please go through the video lectures so that you may go through the topic and the topics will be clear to you. If you don't go through video lectures, the topic will not be clear to you and neither you can submit the assignment or you can practice the numericals. ना तो आप assignment submit कर पाओगे, ना ही आप test में अच्छा परफॉर्म करोगे। So with these video lectures, you can both make your performance well and improve your level. तो level भी आपका अच्छा हो जाएगा और आपकी practice भी अच्छी हो जाएगी। So with this, thank you so much and stay at home.